आज देश में चुनाव और दलों को मिलने वाले चुनावी चंदे में ईमानदारी की दस्तक देने वाला फैसला आया है। 16,518 करोड़ रुपए का ऐसा चंदा हमारे देश के कुछ दलों को मार्च 2018 से जनवरी 2024 के बीच मिला, जिसे देने वाले के नाम, पता, पहचान सब पर पर्दा रहा। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने इसी 16,518 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड वाले चंदे से पर्दा हटाने का आदेश दे दिया है। कह दिया है कि 6 मार्च तक बताना होगा कि आखिर ये 16,518 करोड़ रुपए का अब तक गुप्त रहा चुनावी बॉन्ड का चंदा किसने दिया है। सारी पहचान बताओ। आप सार्वजनिक करिए पूरी जानकारी कि 5200 करोड़ किसने दिया भारतीय जनता पार्टी ने। जितने चंदा देने वाले लोग हैं, उनकी अपेक्षा थी कि अगर उचित होगा कि हमारे लिए भी गोपनीयता रखी जाए। 95% यानी कि 5,200 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी के अकेले के खाते में इलेक्टोरल बॉन्ड से आया। चुनाव में पारदर्शिता हो फंडिंग में, इसके लिए लाया। हमें पता चल जाएगा किसने कितना पैसा दिया। चोरी चोरी चुप्पे चुप्पे जो ब्लैक मनी की जो है वो बाढ़ आई हुई थी, उसमें पारदर्शिता हो सके, इस दृष्टि से सरकार का फैसला था। बल का प्रभाव सत्ता के प्रभाव में होता है, मुझे लगता है कि उस पर निश्चित रूप से सकारात्मक प्रभाव पड़ना चाहिए। हमें मालूम नहीं पड़ता किसने किसको कितना पैसा दिया, सिर्फ सत्तारूढ़ दल को मालूम है। देश में पिछले करीब 6 साल से राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे का ऐसा गुप्त बॉन्ड वाला खेल चलता रहा, जिसे अब सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के साथ खिलवाड़ मानकर असंवैधानिक घोषित कर दिया। आप कहेंगे कैसे, तो पहले ये समझिए। हमारे देश में जनता 50,000 रुपए से ज्यादा का ट्रांजैक्शन कर ले तो पैन नंबर बताना पड़ता है कि भैया ये पैसा कहां से लाए हो। लेकिन 2018 से अब तक देश में राजनीतिक दलों को 16,518 करोड़ रुपए का चंदा ऐसा मिला, जिसे देने वाले का कोई नाम देश के आम आदमी को पता नहीं चलता। इसीलिए अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि 6 साल से चलती चुनावी बॉन्ड से चंदे वाली स्कीम बंद कर दो। आम आदमी की आय के हिसाब से रिटर्न भरवाया जाता है, पैन को आधार से लिंक कराया जाता है, कहा जाता है कि सब्जी भी लीजिए तो डिजिटल पेमेंट करिए ताकि पारदर्शिता बनी रहे। लेकिन जनता के लिए पर्दे उठाकर पार्टियों के लिए चुनावी बॉन्ड से पर्देदारी वाला चंदा सिस्टम चलता रहा। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में अब 5 जजों की पीठ ने फैसला सुना दिया कि 2019 से जितना चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड से अब तक लिया गया, उसको सार्वजनिक किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान पीठ के फैसले ने सरकार को तगड़ा झटका दिया है। यानी सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ ने एक मत से, एक राय से इस पूरी स्कीम को असंवैधानिक घोषित करते हुए इसे स्ट्रक डाउन कर दिया है, रद्द कर दिया है। क्या होता है चुनावी बॉन्ड? क्यों चुनावी बॉन्ड से मिलने वाले चंदे को असंवैधानिक सुप्रीम कोर्ट ने माना? क्या सिर्फ सत्ताधारी दल, फिर चाहे वो केंद्र में बीजेपी हो या राज्यों में दूसरी कोई पार्टी हो, उन्हें ही चुनावी बॉन्ड से मिलने वाले गुप्त चंदे का फायदा होता है? सवाल तमाम है और जवाब एक एक करके देंगे, लेकिन पहले समझिए कि अभी चंदा पार्टियां लेती कैसे हैं। अभी 20,000 रुपए तक का कैश ले सकती है। 20,000 रुपए से ऊपर चेक या डिजिटल माध्यम से चंदा पार्टियों को जाता है। तीसरा तरीका है इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा लेने का, जिसे 2018 में शुरू किया गया और तब के तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जिस स्कीम को देश के साथ साथ विपक्ष के लिए भी फायदेमंद बताया, उसी को विपक्ष समेत कई लोग सत्ताधारी दलों के चंदा बटोरने वाली सोने की मुर्गी बताने लगे। इलेक्टोरल बॉन्ड्स की एक स्कीम बनेगी, बिल्कुल क्लीन किया जा सके। अब एक बहुत स्वाभाविक कठिनाई है, and there's a legitimate difficulty. People have been wanting to give by check, but they cite 2 practical reasons why they don't want to do it. Our names get disclosed, the opponents will target us,
And tomorrow when we do business, somebody will file a PIL and say, you gave money in election, so you have got a contract. तो उनको लगता है कि अगर हम ईमानदारी से देते हैं और ट्रांसपेरेंट तरीके से देते हैं तो कोई कठिनाइयां तो नहीं पैदा कर लेंगे। अब क्लीन मनी भी आ जाए और जहां तक संभव हो ट्रांसपेरेंसी भी हो जाए। और जो कल्पना है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स केवल चेक के माध्यम से कोई भी डोनर खरीद सकता है, जो खरीदेगा उसको उतनी टैक्स में छूट मिलेगी, खरीदारी के कुछ समय के भीतर, छोटे समय में 3 या 4 सप्ताह में वो रिडीमेबल होगा, केवल पॉलिटिकल पार्टी के अकाउंट में होगा और केवल हर पार्टी का एक अकाउंट होगा जो प्री डिक्लेयर्ड होगा इलेक्शन कमीशन में, इसमें रिडीमेबल होगा। तो पार्टी के हाथ में भी क्लीन पैसा आएगा, देने वाला भी क्लीन पैसा देगा। किसने कितने का खरीदा है ये तो बैंक में पता होगा, लेकिन उसने किस किस को कितना दिया है ये केवल उसको पता होगा। जो विपक्ष में है उसको लाभ होगा। और इसलिए सरकार में रहकर ऐसा कानून बनाना कि जिसमें विपक्ष को भी मिलता रहे, इसके लिए बड़ा दिल चाहिए। क्लीन फंडिंग की गुंजाइश देश के अंदर बढ़ जाए। 2018 में जिस चुनावी बॉन्ड को लागू करने की बात करते तत्कालीन वित्त मंत्री की बात सुनकर विपक्ष भी हंसी ठहाके लगाता दिखा। उस बॉन्ड से कैसे चंदा दिया और लिया जाता रहा, पहले ये समझ लीजिए। होता यह आया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तय शाखाओं से 1000 रुपए, 10,000 रुपए, 1 लाख रुपए, 10 लाख और 1 करोड़ रुपए में किसी भी मूल्य के चुनावी बॉन्ड खरीदे जा सकते हैं, जिन्हें एक व्यक्ति, कुछ लोग मिलकर या कोई कॉर्पोरेट खरीद सकता है। खरीदने वाले को 15 दिन के भीतर रजिस्टर्ड पार्टी को दान करना होता है। चुनावी बॉन्ड से चंदा वही पार्टी ले सकती है जिन्हें लोकसभा या विधानसभा के लिए पिछले चुनाव में डाले गए वोटों का कम से कम 1% मत मिला हो। पार्टी को चुनावी बॉन्ड मिलने के 15 दिन के भीतर उसे अपने फंड में जमा करके बैंक से भुनाना होता है, यानी कैश कराना होता है। इस पूरी प्रक्रिया में ना तो पार्टी बताती है कि उसे किसने चुनावी बॉन्ड से चंदा दिया, ना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कुछ बताता है, ना बॉन्ड देने वाला किसी को बताता है कि उसने किसको कितना कैसे चंदा दिया। आप सोचेंगे ये तो बढ़िया चीज थी, फिर क्यों सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड से चंदे को असंवैधानिक बता दिया। इसमें कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो जनता का सूचना का अधिकार है वो उस पर हम आंख बंद करके नहीं रख सकते हैं, और इसके साथ ही काला धन पर रोक लगाने के लिए और भी विकल्प हैं जिसको सरकार ये बिल्कुल कहा है कि काला धन रोकने की एक प्राथमिक जिम्मेदारी है कोर्ट की, सरकार की, मगर उसका तरीका दूसरा होना चाहिए। ये जो तरीका था ये गलत तरीका था। जो नॉर्मल वोटर्स का, जो जनता का जो राइट टू नो का अधिकार है उसका डायरेक्ट हनन हो रहा था। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी नहीं, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश। खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक।